बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर। और आज जनाब हम बात करेंगे इंसुलिन। ठीक है, शुगर के मरीजों में इंसुलिन जो है वो कब शुरू करवाना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे हमारे मरीज़ जो है वो समझते हैं कि जनाब ये तो अब आखिरी इलाज है, इंसुलिन का मतलब जो है वो आखिरी इलाज है, तो इंसुलिन जो है वो कब शुरू करवाना चाहिए। ठीक है, और कुछ हमारे डॉक्टर्स हजरात और हमने देखा है कि कुछ हमारे मरीज़ जो है वो शुरू ही इंसुलिन से करते हैं जब उनको टाइप 2, अच्छा ये मैं बात टाइप 2 डायबिटीज़ की कर रहा हूँ, टाइप 1 की नहीं कर रहा। ठीक है, वहाँ तो ऑप्शन आपके पास इंसुलिन ही है। ठीक है, तो टाइप 2 में देखा गया है कि वो इनिशिएट ही जैसे ही उनको डायग्नोज होती है वो जनाब इंसुलिन पे चले जाते हैं। तो आइडियली जो है वो गाइडलाइंस क्या सपोर्ट करती हैं, किस वक्त जो है वो इंसुलिन जो है वो शुरू करवाना चाहिए। देखें, आइडियली टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो जनाब लिंक्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब तक आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो आप इंसुलिन दे दें, बहुत सारी इंसुलिन दे दें, वो फ़ायदा नहीं होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए जब आपने स्टार्ट करना है वो जनाब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपने ऐड करना है मेटफॉर्मिन। ठीक है, ये पहला काम हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिर जनाब आपकी मेटफॉर्मिन। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, 70-80% बल्कि इससे भी ऊपर जब लोग डॉक्टर के पास आते हैं शुगर के साथ कि जनाब उनको शुगर हो गई है, तो वो उनको ऑलरेडी 5-6 साल पुरानी शुगर हो चुकी होती है। वो बिल्कुल कोई नए आज या कल कोई हफ्ता पहले वो डायग्नोज उनकी नहीं हुई होती, उनको शुगर 5-6 साल पुरानी होती है, डायग्नोज आज हो रही होती है। तो उन लोगों में अमूमन लाइफस्टाइल जो है मॉडिफिकेशन इतना काम करता नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो पहली चॉइस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेटफॉर्मिन है, लेकिन अगर जो है वो जाहिर बात है उनकी शुगर जब आते हैं तो वो पुरानी हो चुकी है, तो वहाँ पे जो पहली चॉइस बन जाती है वो GLP-1 एगोनिस्ट या जनाब SGLT2 इनहिबिटर जो है वो आपकी पहली चॉइस बनती है, और साथ में आपने फिर मेटफॉर्मिन के साथ लेके चलना होता है। ठीक है, वो मरीज़ जिनमें जनाब थोड़ा सा जो है वो महंगी दवा नहीं लेना चाहते और सस्ती उसमें जाना चाहते हैं, तो वो फिर जनाब जो है वो पुरानी जो सल्फेनिलयूरिया प्लस मेटफॉर्मिन के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, सल्फेनिलयूरिया पुरानी शुगर की दवाएं हैं, बहुत सस्ती दवाएं हैं, बहुत ही सस्ती। ठीक है, तो वो आपने मेटफॉर्मिन के साथ वो भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनसे भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर आपने जो है वो फिर साथ में जो फिर आगे जाके जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ चलना होगा कि इन 2-3 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन। इंसुलिन की जो जगह बनती है वो बनती है या तो इनिशियली शुगर बहुत ही हाई है, 350-400 ऊपर है, तो वहाँ पे आपने नीचे लेके आने के लिए इनिशियली आपने इंसुलिन शुरू किया, और उसके बाद फिर इंसुलिन को विड्रॉ करके आपने फिर GLP-1 एगोनिस्ट या SGLT2 इनहिबिटर या फिर DPP-4 के साथ आपने उनको लगा दिया। या फिर वो मरीज जिनके तकरीबन जो है वो अब उनके पेनक्रियास में बीटा सेल्स बिल्कुल बर्न आउट हो चुके हैं, 30 साल 35 साल पुरानी शुगर है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, इंसुलिन का एक ख़तरा नहीं है उनके जो है वो पेनक्रियास के बीटा सेल में, तो वहाँ पे फिर आपको इंसुलिन जो है वो फिर शुरू करवानी पड़ती है। तो ये मैंने कहा कि एक छोटी सी एक मैसेज है कि इंसुलिन कब शुरू किया जाए, उस पर मैंने कहा थोड़ी सी बात की जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।